हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए इंडियन फुटबॉल के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में लोग बात करने वाले मोहन बगान वर्सेस एफसी रोशन क्लब के बीच में जो मैच हुआ था ACL 2 का, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक। लाइक करने से चैनल की ग्रोथ में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। गाइस, वीडियो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग 11 के बारे में बात करते हैं। मोहन बगान ने जो स्टार्टिंग 11 उतारा था गाइस, तो जो मुझे देख के लगा गाइस की, और अगर आप मैदान में भी मैच देखोगे तो मुझे लगा 4-4-2 के फॉर्मेशन से खेल रही थी मोहन बगान, जो कि एक डिफेंसिव माइंडेड फॉर्मेशन है आप कह सकते हो। साथ ही साथ अगर आप देखोगे जिस तरीके से मोहन बगान ने फास्ट ऑफ में खेला है गाइस, वो भी बहुत ज्यादा डिफेंसिव माइंडेड था। और साथ ही साथ जिस तरीके की प्लेयर्स का चुनाव किया था मोलिना ने अपने स्टार्टिंग 11 में, वो भी कह रहा था कि इसकी थोड़े डिफेंसिव माइंड से उतर रहे हैं मोहन बगान। और जिस तरीके की प्लानिंग, जिस तरीके की गेम प्ले दिखाई दिया मोहन बगान से, खासकर फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में भी 60 मिनट्स तक, वो देख के लगा इसकी मोलिना जो वो सेकंड हाफ में गोल कंसीड करने का जो प्रॉब्लम है, आई थिंक उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इस तरीके के एक प्लान के साथ उतरे थे, जहां पे वो सोचे थे कि इसकी पहले हाफ में वो डिफेंसिव माइंडेड से एक टीम उतारेंगे और डिफेंसिवली स्ट्रांग रहने की कोशिश करेंगे, और फिर सेकंड हाफ में वो अटैकिंग चेंज करके वो अटैक पे जाने का कोशिश करेंगे और सी ऑफ करने की कोशिश करेंगे इस मैच को, ऐसा मुझे लगता है गाइस। और उसी के वजह से इतना ज्यादा डिफेंसिव माइंडेड का स्टार्टिंग 11 के साथ मोलिना गए हैं गाइस। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रोशन कुलॉप गाइस, मुझे ऐसा सच में लगा इसकी रोशन को देख के मुझे लगा इसकी मोहन बगान के पास जो स्क्वाड है, जो प्लेयर्स है, जो फॉरेन प्लेयर्स है, जो इंडियन प्लेयर्स है, इनफैक्ट जो मैनेजमेंट ने स्क्वाड बना के दिया है मोहन बगान को, आई थिंक रोशन कुलॉप को हराना चाहिए था मोहन बगान को गाइस, क्योंकि ये टीम मुझे उतने ज्यादा थ्रेटनिंग लगा नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, बहुत ज्यादा थ्रेट्स वो पैदा किए भी नहीं मोहन बगान के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। साथ ही साथ मुझे लगा गाइस कि मोहन बगान ये मैच जीत सकती थी अगर वो थोड़े से चेंजेस जल्दी करते, अगर सेकेंड हाफ के एकदम शुरुआत से अटैकिंग माइंडसेट के साथ जाते। आई थिंक शायद मोहन बगान एक गोल निकाल सकती थी या फिर 2 गोल भी निकाल सकती थी। तो टुवर्ड्स द एंड बहुत सारे गोल करने की गोल करने के मौके भी आए गए, जो कि इजीली 3-0 4-0 हो सकता था, पर वो चांसेस कन्वर्ट नहीं किए मोहन बगान ने। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि अगर मोहन बगान थोड़ा सा अटैकिंग माइंडेड होते, शायद ये मैच में वो 3 पॉइंट ले सकते थे गाइस, क्योंकि रोशन कुलॉप के सामने मुझे जेन्युइनली लगा कि मोहन बगान को जीतना चाहिए था गाइस। अब अगर मैं बात करूं मोहन बगान के कुछ प्लेयर्स के बारे में, उससे पहले प्लेयर्स के आने से पहले मैं मोलिना के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे मोहन बगान फैंस गुस्सा है मोलिना से, या फिर नाराज है कह लो, या फिर नाखुश है मोलिना जिस तरीके से प्लेयर्स का चुनाव कर रहे हैं अपने स्टार्टिंग 11 में, या फिर जिस तरीके से खिला रहे हैं, या फिर जिस तरीके की उनकी टैक्टिक है, प्लानिंग है। मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट मोलिना को देना पसंद करूंगा गाइस, क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि सारे फैंस को मोलिना को एटलीस्ट अक्टूबर के एंड तक एक मौका देना चाहिए। उसके बाद आप जो आप कराए वो आप दे सकते हो, क्योंकि अभी देखो कुछ खिलाड़ी नहीं है मोलिना के पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जेमी मैकलेलन व्हिच इज अ बिग लॉस, आई थिंक इतने बड़े खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है। अल्बर्टो रोड्रिगेज जो इतना बेहतर कर रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ आई थिंक मोलिना भी फिगर आउट कर रहे हैं कि उनके लिए कौन सा प्रेफर्ड 11 होना चाहिए जो कि उनको मैच जिता के दे सकता है। आई थिंक अभी तक वो फिगर आउट नहीं किया कि कौन से वो खिलाड़ी है जिनके साथ वो हर मैच स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे और फिर इस तरीके से चेंजेस करेंगे। आई थिंक वो सारी चीजें मोलिना फिगर आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको थोड़े बहुत टाइम आई थिंक देना चाहिए गाइस। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अक्टूबर तक उनको मौका दो। आई नो तब तक बहुत सारे मैचेस निकल जाने वाले, बट उतना मौका आपको नए कोच को देना पड़ेगा, क्योंकि जब एक नया कोच आता है वो अपने साथ नया फिलोसफी लेके आता है, नया गेम प्लान लेके आता है, नया टैक्टिक्स लेके आता है, तो उतना मौका आई थिंक कोच को देना चाहिए। अब कोच के बारे में बात हो गई, अब प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि प्लेयर्स को भी अभी अपने जो पोटेंशियल है उस हिसाब से परफॉर्म करना पड़ेगा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। इसकी भी खासकर जो मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया इस मैच में वो है डिमिट्रो पेट्राडोस। जिस तरीके की ये मैच था पेट्राडोस का, यूजुअली हम इस तरीके के मैचेस देखते नहीं, जहां से उनसे मिस पासेस हुए, अच्छे से वो फिनिशिंग नहीं कर पाए, क्योंकि जब भी हम देखते हैं पेट्राडोस को 1-on-1 चांस विद गोलकीपर गाइस, तो वो जेन्युइनली 10 में से 9 बार फिनिश करते हैं, लेकिन आज वैसा हो नहीं पाया। उनसे पासेस मिस पासेस हो रहे थे, वो बॉल डल नहीं रही थी जेसन कमिंग्स के लिए, या फिर ज्यादा तेजी से डाल दे रहे, या फिर दूसरे प्लेयर को पास कर दे रहे थे, वो शार्पनेस दिखाई नहीं दे रहा था पेट्राडोस में। तो आई थिंक वहां पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ जेसन कमिंग्स को भी अपना फॉर्म ढूंढना पड़ेगा। साथ ही साथ बाकी जो इंडियन खिलाड़ी है दे आल्सो नीड टू परफॉर्म, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस। तो आई थिंक ये सारी चीजें जब कलेक्टिवली एक साथ आ जाएगी तो आपको ये टीम अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा गाइस। अब इस टीम की जो एक प्रॉब्लम हर मैच में सामने आ रही है वो है मोहन बगान का लेफ्ट बैक पोजीशन। आई जेन्युइनली थिंक कि सुभाशिष बोस अभी भी डिफेंसिव वाइज काफी अच्छे हैं, लेकिन जब हम अटैक की बात करते हैं, फिर जब वो ऊपर चले जाते हैं अटैक में, तो वो ट्रैक डाउन नहीं कर पाते गाइस। मिस पासेस उनसे होती है, 60-65 मिनट के बाद वो थक जाते हैं। तो आई थिंक कि मोहन बगान को जो विंटर ट्रांसफर विंडो या फिर समर ट्रांसफर
ट्रांसफर विंडो अगले साल दे नीड टू लुक फॉर अ लेफ्ट बैक गाइस, दे नीड टू सॉर्ट आउट देयर लेफ्ट बैक प्रॉब्लम और धीरे धीरे सुभाशिष बोस को फिज आउट करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ही इज राइट नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनके करियर में जहां पे यू नीड टू फेज हिम आउट गाइस, क्योंकि उनसे नहीं हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, वीक लिंक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव क्या है मोहन बगान के लिए, आई थिंक दीपेंदु विश्वास सबसे बड़ा पॉजिटिव है गाइस, क्योंकि अनवर अली के जाने के बाद आई थिंक सारे मोहन बगान फैंस, कोच, मैनेजमेंट सभी टेंशन में थे कि कौन वो खिलाड़ी बनेगा। आई थिंक दीपेंदु विश्वास वाज द खिलाड़ी गाइस, और जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, आई होप कि कोच और मैनेजमेंट उनको अच्छी तरीके से नर्चर करे, उनको ग्रूम करे, उनके ऊपर भरोसा दिखाए और वो डिलीवर करेंगे। अब तक करते हुए आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो ओवरऑल ये मेरे थॉट्स है, अपने थॉट शेयर करना कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है, आप अग्री करते हो या नहीं करते हो वो भी बताना, अगर नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो वो भी बताना। आज के वीडियो में इतना, आई होप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।